हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर ऑल एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आपके अंडर ग्रेजुएट जो कि एनटीपीसी का 7 तारीख का एग्ज़ाम आपको हो चुका है। तो 7 तारीख का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बात करेंगे, कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से रहे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे जो टॉपिक जो कि आपके मैथ्स में सबसे पहले आपके एग्ज़ाम की बात करें तो 3 सेक्शन में था। पहला जीएस, दूसरा मैथ्स और तीसरा रीजनिंग। ये 3 सेक्शन में था, जिसमें मैथ इस प्रकार था। परसेंटेज से एक सवाल था, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 सवाल थे, जैसे कि कोई वस्तु इतने में बेची जाती है, इतने परसेंट का डिस्काउंट, फिर उसके बाद इतना लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचा जाए, ऐसे सवाल थे 2। डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन थे सक्सेसिव पे, 10%, 20% और 30% का, ऐसे कुछ करके था। वहीं बात करेंगे आपका एवरेज में। तो एवरेज में आपका जो क्रिकेट वाला होता है, जैसा कि आपको पता है कि 10 पारियों का एवरेज इतना है, 10 का और इतना है, तो टोटल 20 का कितना एवरेज होगा। टाइम डिस्टेंस में 2 ट्रेनें चल रही थी एक दूसरे के विपरीत, और एक डिस्टेंस फिक्स किया गया था। उसमें से आपको एक की स्पीड दिया हुआ था, दूसरे की आपको स्पीड निकालना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वर्क टाइम तो आसान था दोनों। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम आप देख लीजिएगा, 6 से 8 सवाल सिंप्लीफिकेशन के हैं। उसमें से 1 से 2 सवाल आपके थोड़ा सा फंसाने वाले हैं, मतलब फंसाने इन द सेंस कि आप जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो उसमें पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम बचा के चलिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं फ्रेंड्स। वहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। वहीं बात करेंगे आपके एसआई से 1 से 2, और एसआई से तो आसान थे, लेकिन सीआई से थोड़ा सा टफ लेवल के थे, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव कर दिया था। वहीं स्टैटिक्स यानी कि डेटा आपका दिया हुआ था 10-11, उसमें से माध्यिका पूछा हुआ था। वहीं बात करेंगे आपकी अलजेब्रा में 1 सवाल था, ट्रिगो में 1 सवाल और ज्योमेट्री से 1 सवाल। तो फ्रेंड्स, ये आपका मैथ का डिटेल एनालिसिस। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के जो कि 25 सवाल सब आसान थे, एकदम आसान, उसमें से कोई भी कर सकता है, लेकिन 5 सवाल आपके मॉडरेट थे थोड़ा सा। तो इसमें आपको करना क्या है, तो आपको फ्रेंड्स 5 सवाल ऐसे हैं कि जो कि सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करना है। एक ही बार में आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा क्या होता है कि हमारा साइकोलॉजी एक होती है माइंडसेट की, कि आप एक बार सवाल जो देख लेते हैं तो सेकंड टाइम में जब अटेम्प्ट करते हैं तो वो सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो आपको फर्स्ट टाइम में 5 सवाल जो है रीजनिंग के बचना है, नहीं तो आपका टाइम ख़राब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनमें से जो कि एक पजल होगी 1 से लेकर 7 फ्लोर तक, इससे बचना है, और एक आपका व्रत या सर्किल में बैठाएगा सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें से आपको देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया। अब रीजनिंग के बाद बात करेंगे जीके जीएस में हिस्ट्री से आपका 3 से 4 सवाल था, जो कि एंशियंट से, मॉडर्न से भी और मेडुअल से भी एक एक सवाल। तो लगभग इसमें से एंशियंट में पूछा गया था, एक स्थान दे दिया गया था, जैसे मान लीजिए हड़प्पा दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, और वो पूछ लेगा किस राज्य में है या फिर किस राज्य से सीमा बनाता है, तो ऐसा कुछ सवाल था। इसमें से तो पर्वत श्रृंखला पूछ लिया गया था ज्योग्राफी में, 1 से 2 सवाल, और एक सवाल और पूछा हुआ था जो मतलब उत्पादन से संबंधित, कि चाय उत्पादन के लिए कौन सी स्टेट की ज़मीन अच्छी है, ऐसे कुछ था। वहीं पॉलिटी से बात करेंगे तो पॉलिटी से डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी से सवाल बन रहा है, तो आप डीपीएसपी देख के जाइएगा। वहीं इकोनॉमी से सेंसेक्स डेटा पूछा हुआ था, कि ये जैसे कि सेंसेक्स निकलते हैं तो वो डेटा आप रिवाइज करके जाइए। वहीं बात करेंगे स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके आपका 10 से 12 सवाल, यानी पूरे जीके में 40 क्वेश्चन में से, आउट ऑफ 40 में से आपका करंट और जीके का ही बोलबाला रहा है। तो आप मतलब स्टैटिक और करंट को थोड़ा सा आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल की थी, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट करेंगे, और मतलब तुक्का बिल्कुल भी ना मारिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब रिक्सी हो सकता है जीके जीएस, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और जो कि मेरा अटेम्प्ट रहा है, तो मैंने 80 किया है आउट ऑफ 100। तो सेक्शन वाइज बात करूं तो 25 मैंने जीके जीएस में किया है। मैथ में से मेरे थोड़ा सा समय के अभाव के कारण छूट गए थे, तो 25 ही हो पाए हैं। और वहीं रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा, तो मतलब ऑल ओवर कह सकते हैं कि मतलब मेरा पेपर ठीक था। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से जाइए। और जो मैंने टॉपिक बताया 100%, मतलब मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं इसमें एक भी फेक मतलब डेटा नहीं रखा है। हमने
100% एक्यूरेट डेटा रखा है कि ये चैप्टर से पूछ रहा है, तो आप इन चैप्टर को देख के जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।